नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जनता फर्स्ट न्यूज़ में। कि आप देखे होइएगा चुनाव के 6 महीने बीत जाने के बाद विपक्ष का भी अपना काम कर रही है। वही हमारे साथ जनस्वराज के भी कार्यकर्ता हैं। आप कह सकते हैं कि बड़े कार्यकर्ता हैं, इनको बड़ी जिम्मेवारी मिली है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महामंत्री हैं हमारे साथ शमशाद नूर जी। अब बता दें कि 6 महीने बीत जाने के बाद किस पोजीशन पे हैं, क्या दरभंगा का सीन है, क्या राज्य का सीन है, सभी इस पर चर्चा करेंगे। विपक्ष भी काम कर रही है, देखे होइएगा सब पार्टी जनस्वराज भी एक मुख्य और प्रमुख आवाज़ उठा रही है। सभी प्रशांत जी खुद कर रहे हैं कि खुल के वो आवाज़ उठाएंगे, पब्लिक का लिए लोग खड़े होंगे, पब्लिक के लड़ेंगे। सर से हम चर्चा करेंगे। सर स्वागत है मेरे चैनल में। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर प्रशांत किशोर जी एक्टिव हो गए हैं जी, आप कितना एक्टिव हैं? बड़ी जिम्मेवारी मिली है, महामंत्री हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। देखिए हम लोग सब एक्टिव हो गए हैं, उनके साथ साथ जितने हम लोग कार्यकर्ता हैं सब एक्टिव हो गए हैं। कहीं ना कहीं देखिए लास्ट टाइम चुनाव हुआ था, ऑफकोर्स हम लोग हार गए, उसमें हम लोगों को हार मिली। एक सीख थी कि हार कैसे हुई, कहाँ हुई, उस पर भी हम लोग बहुत चर्चा किए हैं। लेकिन उसको हम लोग अब छोड़ करके आगे की रणनीति कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, हमारे में क्या कमी थी उसको पूरा करना है। जनता के बीच हम लोग अभी जा रहे हैं, जनता की क्या प्रॉब्लम है उसको देख रहे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं जनस्वराज को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये दरभंगा का जो अभी समय है, वर्तमान का जो दृश्य है, आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है, उस पर क्या आपका विचार है? देखिए दरभंगा में अभी 2-4 बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं जो आम जनता के लिए है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप देखिएगा कि थोड़ी बारिश होती है, हर जगह जगह पे जल जमाव हो जाता है, हर जगह जगह पे, कहीं पे भी आप लीजिए। दरभंगा में आज हॉस्पिटल की हालत, डीएमसीएच जितना बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन उपचार के लिए वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, समझे। बहुत सारा ऐसा चीज़ है, आप देखिएगा कभी नाइट विजिट कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि पेशेंट बाहर नीचे लेटे रहते हैं, उनको बेड तक नहीं मिलता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये सब नहीं रहा है। देखेगा कौन? सरकार देखेगी। सरकार के पास उतना वक्त नहीं है। जो लोग हैं वो लोग अपना याशी कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उन पे ध्यान देना चाहिए। ये कोई छोटा डीएमसीएच कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं है, ये 4-5-6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, इवन नेपाल को भी कवर करता है, लेकिन यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। रेफर पटना रेफर मुश्किल किया जाता है। हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि अपना हेडेक ख़त्म करने के लिए अपना यहाँ पे आपके पास सारी दवाइयाँ हैं, डॉक्टर हैं, ये सब को यूज़ नहीं करने के लिए ये लोग सीधा एक पेन उठाए 2 लाइन लिखना है, रेफर टू पटना पीएमसीएच। तो ये सब खेल हो रहा है, ये सब को हम लोग अभी देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के जैसा कि यहाँ पे और भी नेता हैं, तो प्रशांत किशोर जी को और नेता को कैसे आप कर रहे हैं? नहीं देखिए, सब आदमी अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। प्रशांत जी की जो बात है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। बिहार में युवा ही बोल सकते हैं, युवा नेता में इनके जैसा नेता, इनकी जैसी सोच अभी तक नहीं है। हम लोग एक भी सीट अभी हमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन विपक्ष का काम अगर देखिएगा सही से, ईमानदारी से, तो वो प्रशांत जी कर रहे हैं और जनस्वराज कर रहा है। जहाँ भी कोई मुद्दा हो रहा है उसको उठाने का काम हम लोग ही कर रहे हैं। हम लोग ही खड़े रहते हैं जनता के साथ और आगे भी खड़े रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि जनता को समझ में आएगी और अगले इलेक्शन में जनता हम लोगों को याद करके हम लोगों को वोट देगी। कुछ आपको लग रहा है जो है प्रमुख, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए? और क्या? देखिए अभी हम 2 चीज़ मेन मुद्दा अभी हम आते हैं। एक दरभंगा में जो अभी सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है नशाखोरी, ठीक है। शराबबंदी होने के बाद ऐसा नशाखोरी हो गया है कि आप हर चौराहे पे, हम समझते हैं हर चौराहे पे नशा का धंधा होता है। आप जहाँ भी ले लीजिए, विलेज तक आप चले जाइए, आप हम लोग बहुत सारे विलेज हम घूमे हुए हैं, हर जगह हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी वो है। आप सूखा नशा आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ जो बंदा खड़ा हुआ है वो किस हालत में है। शराब में तो मालूम पड़ता था कि वो नशे में है, आपको आइडिया मिल जाता था, ठीक है, उसके बड़ी एक्टिविटीज़ से मालूम पड़ता था, लेकिन अभी वो नहीं मालूम पड़ता है। हाल फिलहाल आपने देखा होगा एक हत्या भी हुई फैज साहब की यहाँ पे चंदन पट्टी में, क्या था मालूम नहीं, लेकिन
मतलब बंदे के अंदर इस तरह का जो है ना बहुत सारा चीज़ आता रहता है। तो ये सब चीज़ प्रशासन को देखना चाहिए कि मर्डर वगैरह हो रहा है या फिर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, तो ये सब चीज़ देखना की बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एक क्वेश्चन भी कर दिए थे कि आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी। टिकट का भी आप रेस में थे, कहीं ना कहीं नहीं मिला, किसी अन्य कारण से चर्चा नहीं करेंगे, जी। तो क्या लगता है कि आने वाले समय दरभंगा को आप भी नेतृत्व कर सकते हैं? हाँ देखिए, दरभंगा में एक चीज़ हम लोग ये बता रहे हैं कि मौका मिलेगा तो हर कोई तैयार है, ठीक है, हम हो या कोई भी हो तैयार है। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अगर हमसे भी अच्छा अगर जनसुराज से कोई कैंडिडेट हो उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं है अगर हम अच्छे हैं तो हमें सब सपोर्ट करें। हम लोग उस तरह से चलेंगे, ये नहीं कि अगर हम बन गए जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा मुझे बन करके। हम लोग का वो रणनीति है कि जो जनता के लिए काम करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप उसको सपोर्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनसुराज अच्छा काम करे। अभी वक्त है, 4 साल पूरा टाइम है, 4 साल 4.5 साल हम लोग अच्छे से काम करेंगे। जनता को जो भी प्रॉब्लम है वो दिखाएंगे, जनता समझेगी और उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में हम लोग सरकार बनाएंगे। क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आवाज़ उठाए, किस तरह से अपना नेतृत्व करे, अपना जो उनका हक है जो है, कैसे लड़े? देखिए, जनता को हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपने आरजेडी को भी पहले देखा है, जेडीयू विथ एनडीए गठबंधन को भी आपने देखा है। एक बार आप मौका दीजिए, ठीक है। अभी एक सीट का इलेक्शन है बांकीपुर पटना में, और वहाँ से हमारे प्रशांत जी लड़ रहे हैं। आप एक सीट आप दे करके देखिए और फिर देखिए कि आपका क्या फ़ायदा होता है इस 4.5 साल बचे हुए 4.5 साल में। अगर आपको लगता है कि प्रशांत जी आपके लिए कुछ अच्छा काम किए हैं इस 4.5 साल में, तो आप आगे, हम लोगों को उम्मीद है कि फिर आगे भी और सीट दीजिए ताकि हम अपने बिहारी और बिहार के लिए काम करें। मेन चीज़ यही है। एक हमारा अपना पर्सनल प्रश्न है, ये आपके पार्टी से आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं और बहुत ही, हम एक अपना व्यक्तिगत मेरा प्रश्न है कि आप देखिए जल जमाव जी, जल जमाव का मुख्य कारण जो हमारा अपना आकलन है कि नाला रोड से ऊपर रहता है जी। आपके नज़र में क्या समस्या है, जल जमाव का मुख्य कारण क्या है? नहीं देखिए, हम बता रहे हैं, हम भी कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं थोड़ा। मैं एक चीज़ देखिएगा कि जल जमाव का तभी काम यहाँ शुरू होता है जब बरसात होती है। आप देखिएगा, कहीं पे भी देख लीजिए, जल जमाव को सबसे पहले तो आपको लेवल निकालना चाहिए कि हमारा कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे नीचे है। जब तक आप लेवल निकाल करके काम नहीं करिएगा, ये जल का समस्या ख़त्म नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये चीज़ स्टार्ट करना चाहिए था जनवरी फरवरी में, ताकि आपके पास सूखा हो नाला पूरा। अभी हम लोग देखते हैं पानी रहता है, पंप से पानी खींचते हैं, उसी में सीमेंट डाल दिए, उसी में जो भी गिट्टी विट्टी सब डाल दिए, वो सही से मिक्सिंग रेशियो भी नहीं रहता है। वो फिर क्या होता है, 1 साल 2 साल चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। सबसे पहले इनको मेन नाला जहाँ से पूरे शहर के उसको कनेक्ट करते हैं, वो सभी रेडी नहीं है, कहीं बंद है, कहीं चालू है। तुरंत हम बोले ना 5 मिनट में बारिश का पानी ऐसा लगता है कि आप चल नहीं पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा समस्या है दरभंगा में। हाइट नाला का जो रोड से ऊपर, तो वो रोड से ऊपर, देखिए वही चीज़ बोल रहे हैं ना, कैसे जाएगा ये। तो हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि जब तक ये लोग लेवल नहीं निकालेंगे काम नहीं होगा। ये तो कॉमन चीज़ है। हम लोग नहीं हो, सही बात है ना, हम लोग एक छोटा सा बाथरूम बनाते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये भाई जाली कहाँ पे दे रहे हैं, ऐसे ही बात करते हैं, है ना। थोड़ा सा देखिए कि ढलाव है कि नहीं, ऐसे ही बात करते हैं ना, या लेवल से। ये एक छोटा सा बनाते हैं तो एक छोटा के घर वाले एक बच्चे को भी आइडिया होता है। ये तो यहाँ तो इंजीनियर है, बड़े बड़े इंजीनियर लोग लगे हुए हैं, क्या देखते हैं, कैसे करते हैं। वेस्ट, पब्लिक का पैसा वेस्ट करना, वेस्ट नहीं, ये हमारा टैक्स का पैसा पूरा ये उड़ा रहे हैं। कैसे उड़ा रहे हैं? करप्शन में उड़ा रहे हैं। जहाँ का टेंडर सपोज 100 रुपीज़ का टेंडर होता है, 60-70 रुपीज़ निकल जाते हैं उसमें। 30 रुपये में ठेकेदार को जो करना है करे, लेवल हो ना हो, कैसे उसको काम ख़त्म करके दिखा देना है, सर काम हो गया। पानी निकलता है कि नहीं निकलता है कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव का, खास कर दरभंगा में। सर आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप हमसे जुड़े इसके लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आप हमारे लिए आए। और उम्मीद है जनता को हमारी बात अगर पसंद आती है तो जनसुराज, हम जनता से आग्रह करेंगे कि एक बार हम लोगों को मौका दीजिए। और अभी एक सीट पे प्रशांत जी लड़ रहे हैं पटना में, बांकीपुर,
और उनको समर्थन दीजिए। और एक सीट से देखिए कि विधानसभा में जाने के बाद वो क्या सवाल सब उठाते हैं जनता के लिए, क्या काम करते हैं जनता के लिए। फिर उसके बाद जब 4.5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, अगर अच्छा रिजल्ट है तो हम लोग के साथ आइए, एक बार देखिए, एक बार हम लोगों को ला के देखिए। आप लोग तो इतना साल देख लिए, सब पार्टी को देख लिए, एक बार अपने जनस्वराज को भी देखिए। सरकार बन ही गई है जी, उसके बाद देखेंगे। अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो रखिएगा आगे, नहीं अच्छा काम करेंगे तो आपके हाथ में वोट है। जो जनता चाहेगी हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। सर परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम हुआ मोहम्मद शमशाद नूर।